आओ सुनाओ धोखे की एक कहानी। आज हम करेंगे धोखे की एक कहानी को कवर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम तो पता नहीं क्या ही बता रही है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। यस, बायोटेक्नोलॉजी में ही एक आप आज ना ऐसा बैक्टीरिया देखोगे जिसको हम इतनी आसानी से, इतनी सफाई से धोखा दे देंगे और हमारा प्रोडक्ट निकलवा लेंगे। वो चीज़ आप ज़रूर देखना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो चालाक बैक्टीरिया की एक स्टोरी है जो चालाक बनना चाहता है, बट हम ही क्या बन जाते हैं, चालाक उसके लिए बन जाते हैं। ठीक है, सो यस, वेलकम यू ऑल हियर ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम एकता सोनी। लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 तक के जितने भी सेशंस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और आज हम बहुत सारी नई नई चीज़ें कवर करेंगे एंड हमारे जीन को होस्ट सेल में कैसे ट्रांसफ़र करें, हमारे जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है उसको हम एक होस्ट सेल में कैसे ट्रांसफ़र करना है वो हम सीखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम पूरी बायोटेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं कवर कर रहे हैं, राइट। सो ये लेक्चर क्लास 12th के लिए, नीट यूजी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन जीन, जो हम डिज़ायर्ड जीन है जिसको हम फॉरेन जीन भी कहते हैं, उसको हम होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। कैसे कैसे करवाएंगे, सारी चीज़ें आई विल डिस्कस हियर ओनली। ठीक है, पूरा सेशन देखना है बच्चों, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है आपको, पूरा सेशन देखना है। बीच में से छोड़ोगे तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। तो देखो, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवा देती हूँ कल के सेशन में हमने क्या किया था। कल के सेशन में एंड इससे पहले के जितने भी सेशंस थे उनमें ये सब करवा देती हूँ। उसके बाद हम करेंगे ये वाला जो मेन टॉपिक है हमारा, ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन जीन टू होस्ट सेल्स। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया था ना बच्चों, ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। डीएनए को सेपरेट करना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से फ्रेगमेंट्स बनाना, अलग अलग करना इसको, है ना, ब्लंट एंड स्टिकी एंड्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसकी नेमिंग, बैक्टीरिया में किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं, आरडीएनए बनाते कैसे हैं, इसके सारे स्टेप्स हमने किए। एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग्स एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हमने करी। ठीक है, वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज़, सेलेक्टेबल मार्कर्स हमने पढ़े, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा, क्लोनिंग साइट्स भी पढ़ी। अगर दिक्कत है तो बिल्कुल देखिएगा लास्ट वाले लेक्चर्स। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट भी हमने कर लिए हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन आती है इन टर्मिनोलॉजीज में, ज़रूर जाइए, लास्ट वाले सेशंस को रिकमेंड करिए। एनसीईआरटी के सारे एनसीईआरटी के साथ में ही हमने क्या किया है, पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है हम लेते चल रहे हैं। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन मिस नहीं कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी का भी मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ कि क्या क्या हम एक्चुअली में एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ वेरी ट्रिकी फॉर दिस चैप्टर। अगर आप रेफ़र करना चाहोगे तो पहले आपको वीडियोज़ रेफ़र करनी पड़ेंगी, देन आप एनसीईआरटी पे जाओगे तो ही आपके लिए वो बेटर रहेगा। तो चलिए जानते हैं आज हम एक ऐसे बैक्टीरिया की कहानी जिसको हमने बड़े ही प्यार से धोखा दे दिया। जो हमें चला था धोखा देने के लिए, हमने उसको तुरंत धोखा दे दिया। तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ चालाक बैक्टीरिया। एंड बैक्टीरिया का नाम गेस करिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बच्चों, दिस इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया, जिसमें एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, टी आई प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड को वो यूज़ करते हुए वो इतनी चालाकी दिखाता है, क्योंकि बैक्टीरिया का काम तो क्या होता है, किसी को इन्फेक्ट करना, तो ये भी चालाकी दिखाता है और कोशिश करता है कि मैं प्लांट को इन्फेक्ट कर दूं, मेरा जो प्लाज्मिड है वो एंटर करवा दूं प्लांट सेल के अंदर, ताकि प्लांट सेल बीमार पड़ जाए। ठीक है, और प्लांट जो है वो ख़राब हो जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देते हैं, हम उससे ज़्यादा चालाक निकलते हैं। कैसे चालाक निकलते बच्चों, चलो मैं समझाती हूँ तुम लोगों को। एक्चुअली में देखो क्या होता है, हमारा टॉपिक क्या है, जो फॉरेन डीएनए है हमें उसको हमारी होस्ट सेल में पहुंचाना है। अब तक हम क्या कर रहे थे, हमारा फॉरेन डीएनए होस्ट सेल यानी कि बैक्टीरिया में पहुंचा रहे थे, प्लाज्मिड के अंदर एंट्री करवा के बैक्टीरिया में पहुंचा रहे थे। पर आज हम बैक्टीरिया को होस्ट सेल नहीं मानेंगे, हम होस्ट सेल मानेंगे प्लांट को। नाउ व्हाट इज होस्ट सेल? होस्ट सेल होता है, जैसे देखो हमारा ये डिज़ायर्ड डीएनए है या फिर डिज़ायर्ड जीन है जो हमें एंटर करवाना है किसी भी सेल में। हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट जो है वो चमके रात में। ठीक है, तो वो वाली प्रॉपर्टी कैसे आएगी, जब उसमें जीन जाएगा वो वाला। तो वो वाला जीन मुझे कहाँ से मिलेगा, वो वाला जीन मुझे मिलेगा ऐसे किसी एनिमल से या फिर किसी भी जगह से जहाँ पर जिनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है जो
ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, जिनमें ऐसा कैरेक्टर है कि वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं कि वो चमके, ठीक है, तो वो वाला जीन उनकी बॉडी में से निकालूंगी। लेट्स सपोज एक बैक्टीरिया है या फिर लेट्स सपोज एक एनिमल है, उस एनिमल में से मैं वो जीन निकाल लूँगी, है ना, और उसको मैं प्लाज्मिड में इंसर्ट करवाऊंगी और उस प्लाज्मिड के अंदर, उस प्लाज्मिड को हम गाड़ी बोल रहे हैं ना, उस प्लाज्मिड में इंसर्ट करवा के वापस होस्ट सेल में डाल दूंगी। होस्ट सेल कौन है? प्लांट, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मेरा प्लांट चमके रात में, ताकि मुझे लाइट्स की ज़रूरत ही ना पड़े, मेरे प्लांट ही ऐसे साइड में रोड पे लगा दे हम, ताकि हमें रोड लाइट की ज़रूरत ही ना पड़े, प्लांट खुद ही चमकने लगे। तो उसमें मुझे ट्रांसफ़र करवाना, तो मेरा प्लांट क्या है? होस्ट सेल है, ठीक है। तो इस फॉरेन डीएनए को मैं इस प्लाज्मिड में इंसर्ट करवाती हूँ, ठीक है। इस प्लाज्मिड में ये देखो ऐसे इंसर्ट करवा दिया। उसके बाद में मैं इस प्लाज्मिड यानी इस आरडीएनए को, दिस इज माय आरडीएनए, इसको ट्रांसफ़र करवा देती हूँ बच्चों एक होस्ट सेल के अंदर। दिस इज माय होस्ट सेल एंड होस्ट सेल कैन बी प्लांट सेल, एनिमल सेल, कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो अब तक हमने बैक्टीरिया की बात करी थी, आज हम बात करेंगे प्लांट सेल की, कि हम प्लांट में किस तरीके से ट्रांसफ़र करवाते हैं। अगर आपको एक चीज़ याद आती हो, जब मैंने आपका वेक्टर वाली क्लास ली थी, है ना, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वेक्टर्स जो होते हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो वेक्टर विल बी प्लाज्मिड, अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो कोई और प्लाज्मिड होगा या फिर कोई और वेक्टर होगा, अगर मैं एनिमल की बात करूँगी तो कोई और वेक्टर होगा, ठीक है। हम इतने टाइम तक सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में बात करते चले जा रहे थे, तो इसलिए हम प्लाज्मिड बहुत यूज़ कर रहे थे टर्मिनोलॉजी, लेकिन अब हम प्लांट के अंदर हमारा डिज़ायर्ड जीन एंटर करवाएंगे। तो प्लांट के अंदर एंटर करवाने के लिए वी नीड अ वेक्टर जो कि थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो वो जो है बच्चों, एक हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। देखो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, बड़ी प्यारी सी कहानी है। एक बैक्टीरिया है ये, ठीक। इस बैक्टीरिया में क्या है, इसके पास खुद का एक डीएनए, जो कि होता ही है बैक्टीरिया के पास में, ठीक है, ये खुद का इसका जेनेटिक मटेरियल है, ओके। इस बैक्टीरिया का नाम है बच्चों ये वाला आपको मैंने बताया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ठीक है, ये वाला इसका नाम है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है इस बैक्टीरिया में, ठीक है। अब वो प्लाज्मिड जो है, इसमें क्या होती है, एक जीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट है, एक जीन प्रेजेंट है। वो जीन कौन सी है? जो कि ट्यूमर को इंड्यूस करती है, जो ट्यूमर बनाने को प्रमोट करती है, ठीक है। और हमारा ये बैक्टीरिया पता है कितना चालाक है, मैं बताती हूँ। देखो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये एक ना लीफ है हमारे प्लांट के ऊपर लगी हुई, ये एक लीफ है, ठीक है। वी जस्ट टेक अ लीफ, ये प्लांट के अंदर जो है, कौन सा प्लांट है ये, कोई भी डाइकॉट प्लांट, ठीक है, डाइकॉट प्लांट है ये, उसकी लीफ है ये। इस लीफ में सिंपल सी बात है, प्लांट है तो प्लांट में भी सेल होती है, तो लीफ में भी हम क्या मानेंगे, एक सेल है, और सेल में इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये इसको इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, ये कहता है कि मैं इसको इन्फेक्ट करूँगा, और ये क्या करता है, तो आपको पता है, ये अपना जीन जो कि ट्यूमर कॉज करने वाला जीन होता है, वो इसमें एंटर करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि इसका कोई जीन था, ट्यूमर कॉजिंग जीन, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, जो इसने एंटर करवाया है यहाँ पर, और ये वाला जो डीएनए का पार्ट होता है ना, इस डीएनए के पार्ट को ये इसके होस्ट सेल के डीएनए से मिक्स कर लेता है, मतलब उसमें ही ऐड कर लेता है अपना पोर्शन, ठीक है। यानी कि इसका जो मेन डीएनए था, इसमें ये वाला जो जीन होता है जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, ये जीन इसमें मर्ज हो जाता है इसके मेन डीएनए में। तो आपको पता है क्या होता है, अब मेन डीएनए से तो आगे जाके आरएनए प्रोटीन बनता रहता है, यानी कि अब ये जो सेल है ये जब डिवाइड करेगी, आपको पता है इसमें जीन आ गया है ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। और ट्यूमर आपको पता है कैसे होती है, ट्यूमर होता है सेल का ग्रुप, ठीक है, बहुत सारी सेल आई, डिवीजन कर करके ग्रुप बना दिया, दैट इज ट्यूमर, ठीक है। अब ये ट्यूमर जो है ना, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है। अभी इतने टाइम तक ये सेल इतनी फटाफट डिवाइड करके ट्यूमर नहीं बना रही थी, मतलब ऐसे सेल जो होती है ना, ऐसे एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है डिवाइड कर करके, दिस इज कॉल्ड द ट्यूमर। अब ये ट्यूमर तभी बन सकता है जब इस सेल में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी हो कि वो इतना सारा डिवाइड कर पाए।
इसमें पहले इतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन अब इसमें इतनी कैपेसिटी आ गई क्योंकि ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन था, है ना, इसको हम टीआई जीन बोल देते हैं। दिस इज़ द जीन जिसको इसमें एंटर करवा दिया गया, जिसकी वजह से इसकी खुद की सेल ना एक वो वाली सेल बन गई जो ट्यूमर कॉज करेगी। ये वो वाली सेल बन गई जो फटाफट डिवाइड करेगी और डिवाइड कर करके बहुत सारी सेल्स बना लेगी। जैसे यहाँ पर ऐसी बहुत सारी सेल इसने डिवाइड कर करके बना ली, और डिवाइड कर करके बनाने से यहाँ पर ना इतना सारा ग्रुप ऑफ सेल बन गया, बहुत सारी सेल्स बन गई और एकदम ग्रुप बन गया, और दैट इज़ हाउ ट्यूमर कॉज्ड। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसकी चालाकी देखी, ठीक है, फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसकी चालाकी को हमारा फ़ायदा हम मनाएं, भाई हमारी फ़ायदे की बात करें इससे, है ना, इसको पता भी ना लगे। और हम एक ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर अब ये अपने आप ही अपना जीन अपने आप ही ट्रांसफ़र कर रहा है। टीआई जीन जो है ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ये अपने आप ही ट्रांसफ़र कर रहा है, किसी की हेल्प नहीं ले रहा है, ये अपने आप ही ट्रांसफ़र कर रहा है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि जहाँ पर इसका टीआई जीन है, लेट्स सपोज कि मैं इसको टीआई जीन को ना यहाँ से ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन जो है जिसको ये यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, इस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को मैं कर दूँ कट लगा दूँ इधर से, ठीक, जहाँ पर ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है मैं लेट्स सपोज कि यहाँ एक कट लगा देती हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर के अंदर मैंने कट लगाया। ये कट लगाने से क्या हुआ बच्चों, ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन था वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब डिस्ट्रॉय हो गया तो ये वाला जीन जो आगे चल के इस प्लांट सेल में बीमारी कॉज कर रहा था, ट्यूमर करवा रहा था, अब वो ट्यूमर नहीं करवा पाएगा। क्यों नहीं करवा पाएगा, क्योंकि मैंने इसका जीन ही कट कर दिया। अब मैंने कोई प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म ही कर दिया है, मैंने इसका कॉज ही ख़त्म कर दिया कि ट्यूमर क्यों हो रहा था, इस जीन की वजह से मैंने इसका कॉज ही ख़त्म कर दिया, तो ट्यूमर नहीं होगा। मैं इसका कॉज ख़त्म करके मैं पता है क्या करूँगी, मैं स्मार्ट गेम खेलूँगी। इधर मैं क्या करूँगी, मैं अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो मैं चाहती हूँ ना कि ये प्लांट जो है क्या करे, लाइट प्रोड्यूस करे, तो उस लाइट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे ये वाला जीन जो है एंटर करवाना है इसमें। तो मैं क्या करूँगी, इसका जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन था इसको कट कर दूंगी ताकि वो जीन डिस्ट्रॉय हो जाए। और अपना अभी भी पता है कैसा है ये, इसको शर्म नहीं है बिल्कुल भी, ये अपना काम करता जा रहा है, अपनी चालाकी दिखाया जा रहा है, इसको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ, मुझसे तो बड़ा कोई चालाक ही नहीं है। ठीक है, तो ये अभी भी वही कर रहा है ना, इसको हमने काटा तो भी ये कोशिश कर रहा है कि मेरा जीन ट्रांसफ़र हो जाए उसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके रास्ते के अंदर हमारा जो मेन जीन है, जो हमें डिज़ायर्ड जीन पहुंचाना है इस सेल के अंदर, प्लांट की सेल में, तो हम इसमें डाल देंगे वो, और इसको पता भी नहीं लगेगा, ये अभी भी वही काम करेगा, अपना जीन इसमें अपने आप ट्रांसफ़र कर देगा, इसके साथ मर्ज कर देगा, फिर बार बार डिवीजन करने की कैपेसिटी रखेगा। ठीक है, सॉरी डिवीजन करने की नहीं, मतलब इसमें एंट्री करवा देगा, एंट्री करवाने के बाद डिवीजन करने की कैपेसिटी क्यों हो रही है, क्योंकि वो जीन ही ख़त्म हो गया, अब डिवीजन नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो मेन डिज़ायर्ड जीन था वो इसमें एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारा मेन डिज़ायर्ड जीन जो है वो एंटर कर गया, जो डिज़ायर्ड जीन हमें चाहिए था। तो इस प्लांट सेल के अंदर डिज़ायर्ड जीन हमने ट्रांसफ़र करवाया विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड, इसके दिमाग से खेल लिया हमने, इसको पता भी नहीं लगा। व्हाट इज़ टीआई प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड इज़ दिस, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बैक्टीरिया है, दिस वन इज़ बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में जो गोल गोल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दिख रहा है, दैट इज़ टीआई प्लाज्मिड। क्यों हम इसको टीआई प्लाज्मिड बोल रहे हैं, केवल प्लाज्मिड नहीं बोल रहे। नॉर्मली तो हम बैक्टीरिया में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसको हम सिर्फ प्लाज्मिड कहते हैं। वाई वी आर कॉलिंग द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड को हम वाई वी आर कॉलिंग टीआई प्लाज्मिड? टीआई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन था जो ट्यूमर कॉज कर सकता था, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट टीआई प्लाज्मिड। एंड टीआई प्लाज्मिड को हम यूज़ कर रहे हैं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने के लिए, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ वाई हम इसको बोलते बच्चों नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द प्लांट। ये क्वेश्चन आ सकता है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द प्लांट। जेनेटिक इंजीनियर का मतलब क्या है, इसका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया ना अंदर जाके, इसके अंदर जो है हमारा मेन जो जीओआई था, जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो इसने एंटर करवा दिया। तो ये नेचुरल है, नेचुरल तरीके से हमने करवाया, हमने कोई आर्टिफिशियल तरीका यूज़ नहीं किया। ये प्लाज्मिड पहले भी वही काम कर रहा था, अपना डीएनए काट काट के, मतलब अपना जो ट्यूमर जीन था वो इसमें ट्रांसफ़र कर रहा था बिना किसी से पूछे, अपने आप ही। तो हमने भी क्या किया, हमने भी कुछ नहीं किया, हमने बस इसको काट दिया यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करते हुए, और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एंट्री करवा के इसमें एंट्री करवा दी, बस हमने इतना ही तो किया, हमने तो कुछ आर्टिफिशियल मेथड लगाया नहीं। तो ये अभी
नेचुरली हो रहा है। ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ये जीन हम ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड खुद ही ट्रांसफ़र कर रहा है अभी भी, है ना। अब ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जो है ना, ये ट्रांसफ़र क्या कर रहा है, बुरा जीन ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, ये अच्छा जीन ट्रांसफ़र कर रहा है। बुरा जीन कौन सा था, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। अच्छा जीन कौन सा है, हमारा डिज़ायर्ड जीन, ठीक है। तो बस हमारा प्रोडक्ट भी बन जाएगा और बेचारा अपना काम करते रहेगा। तो चालाकी के अंदर चालाकी हमने कर दी बढ़िया वाली, तो बस इसलिए हम इसको बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द प्लांट, ठीक है। एंड ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये डाइकॉट प्लांट में ही एप्लीकेबल होता है। टीआई प्लाज्मिड इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन द डाइकॉट प्लांट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये था बच्चों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की कहानी, चालाक बैक्टीरिया की कहानी, जिससे हमने बड़ी ही चतुराई के साथ में इसका काम जो था वो रुकवा के हमने हमारा काम कर लिया, इसका फ़ायदा उठा लिया। दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हियर, चालाक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का उठाया फ़ायदा, ठीक है। न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन बन जानी चाहिए ये, चालाक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का उठाया फ़ायदा नीट एस्पायरेंट्स ने, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है हमने क्या किया है, जाने अनजाने में हमने ना इसके हथियार तोड़ दिए। ये जो बेचारा बैक्टीरिया था ना, ये सोच रहा था कि मेरे पास तो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, मैं तो इस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को प्लांट में भेजूंगा, प्लांट की सेल तो डिवाइड करेंगी, बहुत सारा डिवाइड करके ट्यूमर बना देगी, प्लांट की सेल तो मर जाएगी ट्यूमर की वजह से। ये जो सोच रहा था ना, तो जो इसका हथियार था ना ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, वही हमने डिसआर्म कर दिया बच्चों। डिसआर्म का मतलब क्या है, अगर मेरा कोई हाथ काट के फेंक दे तो मैं तो डिसआर्म हो जाऊंगी, मेरी आर्म काट के फेंक दी, तो काट के फेंक दिया मतलब मैं काम नहीं कर पाऊंगी ना अपना, तो वही है ना, वो भी अपना काम नहीं कर पा रहा। हमने उसके हथियार था उसका टीआई जीन, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, वही हटा के फेंक दिया, काट दिया, और क्या इंसर्ट करवा दिया, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज वाई हम उस वेक्टर को अब बोल रहे हैं डिसआर्म्ड वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो एनसीईआरटी में गिवन है। डिसआर्म्ड वेक्टर वो वाले वेक्टर्स होते हैं जिनकी आर्म्स को काट के आपने फेंक दिया, ठीक है। तो अ वेक्टर विच कुड अर्लियर हार्म द होस्ट, पहले वो वेक्टर था ना, टीआई प्लाज्मिड एक वेक्टर है प्लांट के अंदर, तो वो टीआई प्लाज्मिड पहले उस बैक्टीरिया से निकल के इसमें अपना जीन ट्रांसफ़र कर रहा था होस्ट सेल में। प्लांट की सेल होस्ट सेल हमारी, तो उसमें वो अपना प्लांट सेल को हार्म कर रहा था, बट कांट डू सो नाउ, अब वो नहीं कर सकता, बिकॉज हमने उसका जो डेंजरस जीन था वो डिस्ट्रॉय कर दिया बच्चों। बड़ी ही चालाकी चतुराई के साथ में हमने उसका डेंजरस जीन जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब वो उसको डिसआर्म कर दिया, बिना ऐसे उसके हथियार के कर दिया। बेचारा अब बैठा है, कुछ नहीं कर सकता, और अपना काम तो कर रहा है वो जीन ट्रांसफ़र का, पर वो जीन टीआई जीन ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, वो जीन हमारी वाली जीन ट्रांसफ़र कर रहा है ना। सो इसके लिए तो मुझे एक लाइन याद आती है जो अभी बहुत ट्रेंड में चल रही है, चालाक ब्रो, हाँ चालाक, दैट्स वाई वी आर चालाक, नॉट द बैक्टीरिया इज चालाक, ठीक है। बैक्टीरिया तो मूर्ख निकला है ना, हमने उसको चालाक बना दिया। अब बच्चों प्लांट की तो बातें कर ली हमने कि प्लांट में हमने कौन सा वेक्टर यूज़ किया है, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। तो देखो दोनों डिफरेंट है, प्लाज्मिड एंड टीआई प्लाज्मिड दोनों में डिफरेंस है। प्लांट का वेक्टर अलग था। अभी हम एनिमल के वेक्टर की बात करते हैं। एनिमल के वेक्टर में ना आता है एक वायरस, ठीक है। इसकी कहानी में आता है एक वायरस का नाम होता है रेट्रोवायरस। एक ग्रुप ऑफ मतलब वायरस की कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रेट्रोवायरस मैम, व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोवायरस? विच पेन आई शुड यूज? ब्लैक, ओके। सो रेट्रोवायरस जो है, इसका मतलब बच्चों मैं बताती हूँ वो क्या होता है। देखो मान लेते हैं कि ये सुंदर सा प्यारा सा एक वायरस नहीं, ऐसा बनाए क्या इसको, ठीक है ना। तो वैसे भी इसको तो अंत में यूँ होना ही है, इसके कान बना देते हैं बढ़िया से, है ना। ये वायरस है बेचारा, उदास बैठा है। क्यों उदास बैठा है पूछो ज़रा सा इसे। ये क्या करता है आपको पता है? ये इसके साथ भी हम चतुराई करेंगे। क्या करता है ये? इसके अंदर ना इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, सॉरी आरएनए प्रेजेंट होता है। वायरस है तो वायरस में, रेट्रोवायरस में आरएनए होता है। ऐसा नहीं है कि वायरस में सिर्फ आरएनए ही होता है, चाहे कोई भी वायरस आ जाओ सब में आरएनए होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आरएनए भी हो सकता है वायरस में, डीएनए भी हो सकता है।
लेकिन एक वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, क्योंकि एक वायरस में एक ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो। लेकिन जो ह्यूमन सेल या जो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है, दैट इज़ रेट्रो वायरस, उसके अंदर जो मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए है। ठीक है, आरएनए क्या होता है बच्चों? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये मैं ना इसको सिंगल स्ट्रैंडेड बना देती हूँ। दिस इज़ द आरएनए। ऐसा लग रहा है ये बैक्टीरिया वायरस रो रहा है ना, कि छोड़ दो मुझे। ठीक है, तो ये क्या होता है ना बच्चा, पहले तो हम इसको हंसाते हैं, बेचारा हंस रहा है ना अभी तो क्या ही रुलाएं इसको, थोड़ा सा हंसाते हैं पहले, बाद में हम इसको रुलाएंगे। अभी ये हंस रहा है, ठीक है। अब क्या है ना, इसका जो ये आरएनए है, पता है ये क्या करता है? ये भी वैसा ही काम कर रहा है, हमारी ह्यूमन सेल के अंदर आएगा ये। ठीक है, दिस इज आवर ह्यूमन सेल। इस ह्यूमन सेल में बच्चों ये वायरस एंट्री मारता है अपनी। ठीक, हमारे ह्यूमन सेल में हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है बच्चों? डीएनए। ठीक, हमारे न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए। ये जो इसका जो है क्या? आरएनए। इसको मैं ब्लैक कलर से बनाती हूँ, ब्लैक नहीं, रेड कलर से बनाती हूँ, तो ताकि थोड़ा अलग दिखे, है ना। तो ये आरएनए है। ये आरएनए क्या करता है? इसमें एंट्री मारता है बच्चों, इसमें। ठीक है, आरएनए विल एंटर इनटू दिस। किस में एंट्री मारेगा? ह्यूमन सेल के अंदर आरएनए क्या करता है? एंट्री मारता है। ये लो, आ गया। अब ये आरएनए, अब वायरस क्या करना चाहेगा? वायरस तो यही चाहेगा कि मैं ह्यूमन बॉडी में बस एंट्री मारूं और ह्यूमन बॉडी बीमार पड़ जाए, यही तो चाहेगा। तो बीमार करने के लिए क्या करेगा? ये अपना जो बीमारी कॉज करने वाला जो डीएनए का पार्ट है ना, वो एंट्री करवाएगा ह्यूमन के मेन डीएनए में। याद रखिएगा, चाहे प्लांट हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, उसके मेन डीएनए में जब तक तुम इंसर्ट नहीं करवा रहे हो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तब तक नहीं काम बनेगा। तो ये क्या करता है? इस मेन डीएनए से कोशिश करता है जुड़ने की, ठीक, ताकि इसमें जो है अपना बीमारी कॉज कर सके। तो ये अपना आरएनए ले तो आता है यहाँ पर, लेकिन ये आरएनए जो होता है ना, वो एक्चुअली के अंदर इसमें ना, इस आरएनए के ये आरएनए जो होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है? नहीं, यहाँ पर नहीं होगा ये आरएनए जो होता है ना, हाँ सही है, आरएनए जो होता है ना, उसमें रिवर्स, इस वायरस के अंदर ना एक वो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। पता है आपको क्या मतलब होता है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस दिखाता है। हम इसको रेट्रो वायरस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये उल्टा काम करता है। क्या उल्टा काम करता है समझते हैं। ये जो आरएनए है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इस आरएनए से बच्चों बन जाएगा अभी डीएनए। ठीक, आरएनए से बनाना है डीएनए, और आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को ही बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपने पढ़ा हो कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो, ज़रूर पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनता है, जनरली यही होता है डीएनए से आरएनए का बनना। बट कभी कभी ना ये आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, उल्टी प्रोसेस भी हो जाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन तो डीएनए से आरएनए के बनने को कहते हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसको कहेंगे? आरएनए से डीएनए को बनने को कहेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से ये डीएनए बन गया। अब इस डीएनए के टुकड़े को ना इसमें एंट्री मिल जाएगी, यहाँ पर ये एंट्री कर जाएगा, अपने पार्ट को एंट्री करवा लेगा, और इसमें क्या होगा? ये वायरस क्या चाहता है कि मेरे कंट्रोल में हो जाए, ये सेल, ह्यूमन की सेल मेरे कंट्रोल में हो जाए। तो इस वायरस की वजह से ये ह्यूमन सेल जो होती है ना, वायरस की एंट्री के बाद, वायरस के डीएनए की एंट्री के बाद ह्यूमन सेल इसके कंट्रोल में हो जाती है। और वायरस चाहता है कि बस मेरा आरएनए जो है ना बार बार कॉपी होता रहे यहाँ पे, मतलब आरएनए से जो डीएनए बना है वो डीएनए बार बार कॉपी होता रहे। क्योंकि क्या होगा इससे, जब ये डीएनए बहुत सारा बन जाएगा ना, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मिनी वायरस बन जाएंगे, तो बहुत सारे वायरस बन जाएंगे। तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वायरस ऐसा चाहता है कि मैं मल्टीप्लाई करूँ इस ह्यूमन सेल में जाके, मैं बहुत सारा मल्टीप्लाई करूँगा तो बहुत सारी सेना खड़ी हो जाएगी, और मेरा बाद में एंड में ये ह्यूमन जो है ना बीमार हो जाएगा, यही चाहता है वायरस। तो ये अपना डीएनए इसमें एंट्री करवा लेता है, फिर जो है हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन हमने बड़ी चतुराई के साथ में इसकी इस कला का उपयोग कर लिया। क्या किया? इसके आरएनए
इससे जो डीएनए बन रहा था, इसमें बच्चों हमने हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इस आरएनए के कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन को मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर पोर्शन को, जिस पर्टिकुलर पोर्शन की वजह से ये बीमारी कॉज हो रही थी, मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर ही वो जीन प्रेजेंट था जिस जीन की वजह से इस ह्यूमन बीइंग में बीमारी कॉज हो रही थी। तो मैं इस आरएनए की इस पर्टिकुलर, मान लेते कि यही पर्टिकुलर एरिया था, इस पर्टिकुलर एरिया में वो जीन था जिसकी वजह से बीमारी कॉज हो रही थी, तो मैं इस आरएनए के इस पर्टिकुलर एरिया के जीन को डिस्ट्रॉय कर दूंगी करके, और मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर करवा दूंगी। मैंने पूरे के पूरे आरएनए को क्यों डिस्ट्रॉय नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ आरएनए जो है बेचारी ने कुछ किया ही नहीं, उस आरएनए तो है ना, उस आरएनए की वजह से डिजीज थोड़ी ना कॉज हो रही है, वो आरएनए तो हेल्प करेगा आरएनए से डीएनए बनने में, ठीक है। तो इस आरएनए को डिस्ट्रॉय करके मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ एंट्री करवा दूंगी, और ये जब डीएनए बनेगा तो यहाँ पर भी मेरा क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, और जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ एंटर कर जाएगा, और इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही एंटर करेगा, बच्चों मैं तो चाहती यही थी कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर जाए, है ना। तो मैंने इस आरएनए में जहाँ से बीमारी कॉज हो रही थी उसको कट कर दिया, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर करवा दिया उसको डिस्ट्रॉय करके, है ना। तो ह्यूमन सेल भी बीमार होने से बच गई और हमारा काम भी हो गया, और वायरस भी खुश हो गया अपना आरएनए ट्रांसफ़र करके इधर, ठीक है। सब कुछ है, सब बढ़िया, खुशी 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 हो रहा है सब कुछ, तो होने देते हैं। तो ये चीज़ हो रही है बच्चों एनिमल सेल। तो आपने क्या सीखा यहाँ से, एनिमल सेल जो होती हैं वो एक्चुअली में क्या कर रही है, एनिमल सेल के अंदर जो वेक्टर को यूज़ किया जा रहा है वो है रेट्रोवायरस, ठीक है। और प्लांट सेल में टीआई प्लाज्मिड को यूज़ किया जा रहा है, बैक्टीरिया में हम नॉर्मल प्लाज्मिड यूज़ कर रहे हैं। तो ये वेक्टर्स आपको याद रखने ज़रूरी है। तो अभी आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम हमें वेक्टर यूज़ ही नहीं करने हैं, है ना, हमें वेक्टर यूज़ नहीं करने, हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवाना है, वेक्टर लेस ट्रांसफ़र। कोई वेक्टर हमें कोई बीच में नहीं चाहिए, अभी कोई प्लाज्मिड नहीं चाहिए, कोई टीआई प्लाज्मिड, कोई रेट्रोवायरस नहीं चाहिए, हमें बस सीधा एंट्री करवानी। बताओ आप ये पॉसिबल है कि नहीं। तो मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। वेक्टर लेस ट्रांसफ़र, जहाँ पे मुझे वेक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे गाड़ी चाहिए ही नहीं, मैं सीधी एंट्री करवाऊंगी। प्लांट में भी अलग तरीके से एंट्री होती है, एनिमल में अलग तरीके से एंट्री होती है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। आज में अगर आपको कोई दिक्कत आती हो तो पूछ लीजिएगा। दिस इज़ द एनसीईआरटी जो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। एनसीईआरटी में बच्चों क्या लिखा है, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स में हम कौन से वेक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं। You may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring genes into plants and animals from bacteria and viruses, which have known these for ages how to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or virus want. क्या लिखा है, ये बोल रहा है कि आपको सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित आप हो जाओगे कि हमने ये जो जीन ट्रांसफ़र समझा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस की वजह से समझा है। क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस जब एक सेल को, कोई प्लांट को या फिर एनिमल को जब इन्फेक्ट करने आते हैं तो वो इन्फेक्ट करते कैसे हैं उसे, वो अपना जो इन्फेक्शन वाला जीन होता है वो उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तभी तो वो इन्फेक्ट कर पाते हैं। तो ये वाली कला हमने उन्हीं से सीखी कि अच्छा जीन भी ट्रांसफ़र हो सकता है क्या। तो फिर तो हम ऐसा करते हैं ना कि हमें कुछ बढ़िया चीज़ हमें चाहिए है, हमारे अकॉर्डिंग हमें कोई डिज़ायर्ड जीन एंट्री करवानी है, तो फिर हम क्या करते हैं, इन्हीं का यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को, इनको मनाते हैं कि चलो तुम अपनी बीमारी वाला जीन मत भेजो, तुम हमारा जीन भेजो, ठीक है। तब हम इनके वेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं इनको, है ना, और फिर हम इसको हमारी होस्ट सेल में पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए हमने इनसे सीखा है कि हमारी यूकैरियोटिक सेल कैन बी एनिमल, कैन बी प्लांट, हमारी यूकैरियोटिक सेल को तुम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बदल सकते हो बाय द एंटरिंग द डिजायर्ड जीन, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, एगरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस अ पैथोजन है मतलब बीमारी कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टी-डीएनए। जो टी-डीएनए मैंने बताया था ना, जो टी जीन थी, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, जिसको हम टी-डीएनए भी बोल सकते हैं, उसको हम टी-डीएनए बोल रहे हैं। वो जो पार्ट था जहाँ से ट्यूमर इंड्यूस हो रही थी वो टी-डीएनए, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू अ ट्यूमर। नॉर्मल प्लांट सेल को उसने ट्यूमर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, उसने अपना टी-डीएनए जो था वो एंट्री करवा दी उसके अंदर अपने आप ही, ठीक है, प्लांट में। डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल
अभी ट्यूमर सेल्स पता है आपको क्या करती हैं, जैसे ये जो बैक्टीरिया है इसमें अपना टीआई जीन एंटर करवा रहा है और एंटर करवा के इस प्लांट की सेल को मजबूर कर रहा है ट्यूमर बनाने के लिए। ट्यूमर में एक्चुअली में प्लांट की सेल बार बार डिवाइड हो रही है, तो अभी बार बार डिवाइड होने का मकसद क्या है, बैक्टीरिया ये चाहता है कि मुझे ये प्लांट की सेल ना बहुत सारा खाना दे, बहुत सारा न्यूट्रिएंट दे, ठीक है, ताकि मैं और ग्रो कर पाऊँ। तो सिंपल सी बात है, प्लांट की सेल के पास तो कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, तो प्लांट की सेल के पास इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको ही इसके लिए ही वो इसे यूज़ करता है ना, कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए वो उसको यूज़ करता है, केमिकल्स के लिए यूज़ करता है जो पैथोजन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो प्लांट की सेल उसको बना के देती है। और प्लांट की सेल जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा केमिकल उस पैथोजन को मिलेगा और पैथोजन ग्रो करेगा, यही तो चाहता है वो पैथोजन, इसीलिए तो उसको इन्फेक्ट कर रहा है। सिमिलरली retrovirus in animals have the ability to transform normal cell into the cancerous cell। रेट्रोवायरस में भी क्या एबिलिटी है, नॉर्मल सेल को चेंज कर दे रहा है, बीमार कर दे रहा है, कैंसरस सेल में कैंसर कॉज करवा रहा है, कैंसर मतलब ट्यूमर, ठीक है, बहुत सारी सेल्स डिवीजन कर रही होंगी। तो कैंसरस सेल में अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजेंस इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल्स ऑफ पैथोजेंस इनटू यूजफुल वेक्टर ऑफ डिलीवरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमंस। तो हमने क्या किया, इसका मेथड समझा कि ये रेट्रोवायरस अपना डीएनए ट्रांसफर करवा के इसको बीमार कर दे रहा है, ट्यूमर कॉज करवा रहा है, कैंसरस सेल बनवा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ट्रांसफ़र करवाते हैं और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट फिर ह्यूमन सेल में चला जाएगा और हमें हमारे काम आ जाएगा, है ना। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन जो थी हमारी, ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लाज्मिड था, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर विच इज़ नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट। अब प्लांट के लिए वो पैथोजेनिक नहीं रहा, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का टीआई प्लाज्मिड जिसको हमने कट कर दिया था और हमारी डिज़ायर्ड जीन को एंटर करवा दिया था, अब वो जीन पैथोजेनिक नहीं रहा। अब वो जीन अपना एंटर तो करेगा प्लांट के अंदर, बट प्लांट को बीमारी कॉज नहीं करेगा, प्लांट में ट्यूमर कॉज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने वो जीन ही कट कर दिया है। इसलिए हमने उसको मॉडिफाई करके क्लोनिंग वेक्टर हमारे एक यूजफुल वेक्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं हम उसे, है ना। अब वो ये नहीं है, ठीक है, बट इज स्टिल एबल टू यूज़ द मैकेनिज्म टू डिलीवर द जीन आउट ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू वेराइटी ऑफ प्लांट। तो अलग अलग प्लांट की वेराइटी में वो अपना जीन जो है जैसे पहले ट्रांसफ़र करता था, अब वो ट्रांसफ़र वैसे ही करेगा, उसकी मैकेनिज्म वैसे ही चलेगी, बस उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बस उसमें डिफरेंस इतना ही आएगा कि वो अब जो जीन ट्रांसफ़र कर रहा है वो टीआई जीन नहीं है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन नहीं है, वो जीन हमारा जीन है, डिज़ायर्ड जीन है, ठीक है। सिमिलरली रेट्रोवायरस हैव ऑल्सो बीन डिसआर्म कर दिया गया है, मतलब उनको पहले वो हानिकारक हुआ करता था, अब वो हानिकारक नहीं है, पहले वो हार्मफुल था अब नहीं है, उसको हार्मफुल नहीं है वो बिल्कुल भी अब, एंड आर ऑल्सो नाउ यूज टू डिलीवर डिज़ायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर हम डिज़ायरेबल जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। सो वंस अ जीन ऑफ और अ डीएनए फ्रेगमेंट हैज़ बीन लाइगेटेड इनटू द सूटेबल वेक्टर, इट ट्रांसफर्ड इनटू द बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल होस्ट वेयर इट मल्टीपल, ठीक है। तो हम जैसे ही हमारा प्लाज्मिड की हेल्प से बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करवाएंगे, है ना, और टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से प्लांट में ट्रांसफ़र करवाएंगे, और हम रेट्रोवायरस की हेल्प से एनिमल में ट्रांसफ़र करवाएंगे हमारा डिज़ायर्ड जीन, और वहाँ पर मल्टीप्लाई करता रहेगा वो, ठीक है, वो डिज़ायर्ड जीन वहाँ पर मल्टीप्लाई करता रहेगा। दैट्स व्हाट वी वांट, ठीक है। तो इस तरीके से हम मॉडिफाई करके बच्चों को काम करवा रहे हैं हम ना हमारा। सो टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट सेशन। हम अब आगे के सेशन में क्या पढ़ेंगे, आगे के सेशन के अंदर, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, आज की क्लास में हमने कुछ भी ज़्यादा खास नहीं किया, बस इतना ही है कि प्लांट में हम कैसे जीन को ट्रांसफ़र करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड, एंड एनिमल्स में हम कौन से वेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं, रेट्रोवायरस का। कैसे यूज़ कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं बच्चों हम, धोखाधड़ी, ठीक है, धोखाधड़ी करके हमने उसमें एंट्री करवा दी और हमारा प्रोडक्ट निकलवा लिया। दैट्स द समरी ऑफ द क्लास, ठीक है। धोखाधड़ी इज़ द समरी ऑफ द क्लास, ओके, नॉट धोखाधड़ी। हमने बस हमारे फ़ायदे के लिए उसको यूज़ किया और बाकी के प्लांट और एनिमल को नुकसान ना पहुँचे इसके लिए हमने उसका यूज़ किया। अगले सेशन में हम वेक्टरलेस ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पर हम कैसे बिना वेक्टर की हेल्प से हमारा डिज़ायर्ड जीन एंट्री करवा पाएँ, ठीक है। हम हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि वेक्टर जीन के ट्रांसफ़र के 2 मेथड्स हो सकते हैं। पहला मेथड होता है कि मैं अपना डिज़ायर्ड जीन जो है इस सेल के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवा दूं, या फिर एक वेक्टर के अंदर एंट्री करवा के यहाँ पर मान लो मैं अपना ये डिज़ायर्ड जीन एंट्री करवाऊँ और फिर यहाँ पर लाऊँ, तो ये तो बीच में मेरा
बिचौलिया बन रहा था, गाड़ी बन रही थी मेरी, जो था वेक्टर। अब मैं वेक्टर नहीं लाऊंगी, मैं डायरेक्ट ले जाऊंगी, ठीक है। बिना वेक्टर के मैं मेरा डिज़ायर जीन होस्ट सेल में डाल के दिखाऊंगी आपको। प्लांट के लिए अलग हो सकता है, एनिमल के लिए अलग हो सकता है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, है ना, उस पर हम करेंगे कैसे हमने किया। तब तक के लिए बच्चों आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो बिल्कुल आप सेशन के कमेंट सेक्शन में आप रेड हार्ट्स देंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन खुला है, जल्दी से अपने डाउट लिखिए, जो भी आता है आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर्स ऑफ योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन का भरपूर यूज़ करिए, लाइक बटन का भरपूर यूज़ करिए, फ्री है, कुछ नहीं देना आपको, सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहले आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।